नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम विष्णु पुराण के अंतर्गत पठन करेंगे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी पर कार्यों के विभाग तथा अन्न आदि की उत्पत्ति जन्य रहस्य। श्री मैत्रेय जी बोले, हे प्रभु, आपने जो मनुष्यों के संबंध में बताया, उनकी रचना श्री ब्रह्मा जी ने किस तरह की, कृपा कर ये विस्तार से बतलाने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण आदि जाति को जिन जिन गुणों से भरकर जिस तरह रचा और उनके जो जो कर्तव्य कर्म बनाए, कृपया उन सब को सविस्तार समझाइए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्रो में श्रेष्ठ, विश्व रचना की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात उनके हृदय स्थल से रजो प्रधान तथा जंगा द्वारा रज तथा तम युक्त सृष्टि हुई। अपने चरणों से श्री ब्रह्मा जी ने एक अन्य प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। यही चारों वर्ण बने। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रमशः श्री ब्रह्मा जी के वक्षस्थल जंघा चरणों द्वारा उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे महाभाग, यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को संतुष्ट किया करते हैं। अतः कल्याणार्थ ये कार्य संपन्न किया जाता है। जो व्यक्ति सदैव सज्जन, सदाचारी, स्वधर्मपरायण और सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, वह ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान कर सकते हैं और वह ही लाभ भी उठाते हैं। यज्ञ से मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग तथा अपवर्ग को पा सकते हैं और अन्य जिस स्थान की इच्छा हो उसको भी पाया जा सकता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा रचित व चार वर्ण विभागों में विभक्त हुई प्रजा बहुत ही श्रद्धावान, सद आचरण युक्त, स्वेच्छागामी, समस्त बाधाओं से परे, शुद्ध हृदय वाली, सत्कुल में उत्पन्न होने वाली और परम कर्मों के अनुष्ठान से परम पुनीत थी। उस प्रजा का मन विशुद्ध होने के कारण उसमें लगातार शुद्ध स्वरूप श्री हरि के पदासीन रहने के कारण उनको विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फलस्वरूप वह ईश्वर के विष्णु नाम के परम पद को निरख पाते थे। फिर त्रेता युग के आदि में हमने आपसे भगवान के जिस काल नाम के अंश का पहले भी जिक्र किया है, वह सुख पाने वाले तुच्छ तथा घोर दुख युक्त पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। उससे उस प्रजा में अधर्म का बीज उत्पन्न होता है, जिससे उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। उन संपूर्ण सिद्धियों के नाश हो जाने से और पापों की वृद्धि हो जाने के कारण समस्त प्रजा पुनः दुख से आतुर हो गई। तब तो उसने रेगिस्तान, पहाड़ और जल आदि के प्राकृतिक और बनावटी युग, पुर और खरबड़ यानी पर्वत अथवा नदी के किनारे बसे छोटे से टीले आदि बनाए। हे मैत्रेय, उन पर आदि में शीत, गर्मी, धूप आदि से बचने के लिए उसने घरों का निर्माण किया। इस तरह शीत, उष्ण आदि से बचने के प्रयोजन से प्रजा ने जीविका चलाने के लिए कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, तिल, कांगनी, कोदो, उड़द, मसूर, छोटी मटर, छोटे धान, चना, सन, अरहर आदि 17 ग्राम्य औषधियों की जातियों को बनाया। हे मुने, वन्य और ग्राम्य
दोनों प्रकार की 14 औषधियों यज्ञ के योग्य हैं, जिनके नाम हैं जौ, धान, उड़द, गेहूँ, छोटे धान, कांगिनी, कुल्थी, समा, निवार, वनस्पति, गवेधु, वेणुयग तथा मक्का। ये 14 ग्राम्य तथा वन औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की वस्तुएं हैं। इनका जन्म यज्ञ के लिए ही प्रधान रूप से हुआ है। इन औषधियों द्वारा यज्ञ करने से प्रजा की वृद्धि होती है। अतः इस लोक और परलोक के ज्ञाता यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। रोज संपन्न किए जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों के लिए परमोपकार के तथा उनके पापों को शांत करने वाला हुआ करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिन लोगों के हृदय में काल की गति द्वारा पाप का बीज पनपता है, उन्हीं का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं हुआ करता। उन यज्ञ का विरोध करने वाले लोगों ने वैदिक मतवेद तथा यज्ञ आदि कर्म सभी की बुराई की है। इस प्रकार व्यक्ति प्रवृत्ति के मार्ग के उच्छेदक, दुराचारी, दुरात्मा, वेद निंदक तथा कुटिल मत वाले थे। हे धर्मश्रेष्ठ मैत्रेय, इस तरह कृषि आदि जीविकाओं के निश्चित हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करने के बाद उनके स्थान तथा गुणों के अनुसार मर्यादा तथा आश्रमों के धर्म को ठीक प्रकार से निभाने वाले सब गुणों के लोक आदि की रचना की। हे मैत्रेय, कर्म में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक माना गया है। युद्ध क्षेत्र से हटने वाले लोगों का इंद्रलोक बना है। अपने धर्म को भली प्रकार से पालने वाले वैश्यों के लिए वायुलोक है तथा सेवा धर्मपरायण शूद्रों का गंधर्व लोक बना है। हे मुनि, उद्धर्व रेता 88,000 हैं। उनका जो स्थान वर्णित किया गया है वह गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारियों का स्थान है। इस तरह वन में वास करने वाले वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, गृहस्थों के लिए पितृलोक और सन्यासियों के लिए ब्रह्मलोक बना है। जो लगातार एकांत सेवा करते हैं तथा ब्रह्मचिंतन में लीन रहने वाले योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसको पंडित जन ही निरख पाते हैं। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह भी अपने लोकों में पहुंचकर पुनः वापिस आ जाते हैं, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि द्वादशाक्षर मंत्र के चिंतन करता आज तक मोक्ष पद से नहीं लौट पाए हैं। वेदों की निंदा करने वाले तथा यज्ञों का उच्छेद करने वाले एवं स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, घोर, अविचिक, कालसूत्र, असीपत्रवन आदि नरक हैं। तामसिक प्रवृत्ति के सर्व स्वयंभू मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का विवरण श्री पराशर जी कहने लगे। फिर उन प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के चिंतन करने पर उनके शरीर स्वरूप भूतों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों सहित मानस प्रजा की उत्पत्ति हुई। उस समय श्री ब्रह्मा जी के शरीर से चेतन जीवों की उत्पत्ति हुई। मैंने पहले वृतांत बताया है। देवताओं से लेकर चराचर तक वह सभी इसी तरह उत्पन्न हुए। जब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की प्रजापुत्र पौत्रादि क्रम द्वारा और ना बढ़ पाई तो उन्होंने अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों भृदु, पुलसत्य, पुलह, कृतु, अंगिरा, यज्ञ, मरीचि, विशिष्ट तथा अत्रि आदि की रचना की। ये 9 व्यक्ति पुराणों में ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर प्रजापति ने 9 कन्याओं की उत्पत्ति की, जिनके नाम खयाति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, ऊर्जा, सन्नति, प्रसूति,
अनुसूया हैं। उपरोक्त 9 कन्याओं को प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने उपरोक्त 9 महात्माओं को सौंप दिया। तुम इसकी पत्नी हो, यह कहकर श्री ब्रह्मा जी ने 9 कन्याएं इन 9 महात्माओं को प्रदान कर दी। पहले जिस सनंदन आदि की श्री ब्रह्मा जी ने रचना की थी, वह संतान और संसार आदि में नहीं लग पाए। उन्हें संसार रचना से उदासीन जानकर श्री ब्रह्मा जी की त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला क्रोध उत्पन्न हो गया। संपूर्ण त्रिलोक ज्वाला से जल उठा। उनके क्रोध युक्त टेढ़ी भृकुटी एवं क्रोधपूर्ण ललाट से सूर्य के समान प्रकाश में रुद्र उत्पन्न हुआ। उसकी प्रचंड शरीर आधी नार और आधी नारी के रूप में थी। अपने शरीर को विभक्त कर दे कहकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उस रुद्र ने श्री ब्रह्मा जी के कथनानुसार अपने शरीर को स्त्री तथा पुरुष दोनों भागों में बांट दिया। फिर उसने पुरुष भाग को फिर 11 भागों में बांट दिया और स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, श्याम, गौर, शांत, अशांत आदि अनेक रूपों में वितरित कर दिया। हे विप्रश्रेष्ठ, स्वयं से उत्पन्न होने वाले स्वरूप स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बना दिया। उस स्वयंभू मनु ने अपने साथ हुई शतरूपा नाम की स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके साथ रहने लगा। हे द्विज, उस समय मनु से शतरूपा स्त्री से प्रियव्रत तथा उतानपाद नाम के 2 सुपुत्र और उदार रूप तथा गुणयुक्त प्रसूति तथा आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ और आकुति को रुचि प्रजापति के साथ ब्याह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति कन्या के गर्भ से यज्ञ तथा दक्षिणा नाम की जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा के गर्भ से 12 बेटे हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहलाए गए। और दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। मैं तुमको उनके शुभ नाम सुनाता हूँ। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि तथा कीर्ति। उपरोक्त कन्याओं को धर्म ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिससे शेष 11 कन्याएं उत्पन्न हुईं। ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंग्या, पुलसत्य, क्रतु, अत्रि, विशिष्ट मुनियों और अग्नि तथा पितरों ने स्वीकार कर लिया। धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्प, धृति के गर्भ से नियम, तुष्टि के गर्भ से लोभ को पैदा किया। इस प्रकार ये कार्य श्री ब्रह्मा जी ने बढ़ा दिया। मेधा के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, न्याय तथा विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, बपू के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से क्षेम, सिद्धि के गर्भ से सूरत और कीर्ति के गर्भ से यश नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। रात्रि ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को पैदा किया था। हिंसा अधर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुई, जिसका एक नाम अनृत था तथा दूसरी पुत्री जिसका नाम निकृति था। उन दोनों से भय और नर्क नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी पत्नियां माया तथा वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने सब प्राणियों को संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। वेदना के गर्भ से रौरव नाम के नरक द्वारा दुख का जन्म हुआ और मृत्यु ने व्याधि
जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध को जन्म दिया। ये सब अधर्म रूप हैं तथा दुखोत्तर नाम से विख्यात हैं। इनकी ना कोई पत्नी है, ना कोई संतान, ये सब उधर्व रेता हैं। हे मुनिपत, ये विष्णु भगवान के अत्यंत भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय का कारण बनते हैं। हे महाभाग, इस संसार के नित्य सर्ग के कारण दक्ष, प्रजापति तथा भृगु आदि प्रजापति गण हैं और मनु तथा मनु के पराक्रमशाली सन्मार्गगामी तथा शूरवीर राजागण इस जगत की नित्य स्थिति के कारण बने हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग तथा नित्य प्रलय का ज्ञान दिया है, सो दया करके मुझे इसका विस्तृत स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, सर्वव्यापी भगवान लगातार मनु आदि स्वरूपों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। हे विप्र, सब भूतों का प्रलय 4 तरह का है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक तथा नित्य। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा प्रलय है। संसारपति श्री ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन किया करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में घुल मिल जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना ही आत्यांतिक प्रलय है। दिन रात जो भूतों का नाश होता रहता है, वही नित्य प्रलय कहलाता है। प्रकृति से महत्वादी क्रम द्वार जो सृष्टि रचना हुआ करती है, उनको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति हुआ करती है, उसको दैनंदिनी सृष्टि कहते हैं। तथा हे मुनीश्वर, जिसमें हर रोज प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है, उसको नित्य सृष्टि कहते हैं। इस तरह संपूर्ण शरीर में श्री विष्णु भगवान संसार की उत्पत्ति, पालन तथा उसका प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति, संहार पर इन वैष्णवी शक्तियों का संपूर्ण शरीर में लगातार फैलाव लिए हुए करता है। उपरोक्त तीनों शक्तियाँ त्रिगुण युक्त हैं, इसलिए जो उन तीनों के गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, जन्म मरण आदि के जंजाल से छूट जाता है। इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सब बोलिए नारायण विष्णु भगवान की जय। Music